दोस्तों, नतीजों से पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियां इस बात को लेकर हैं कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद की स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हो, शिवसेना उद्धव गुट हो या फिर एनसीपी शरद गुट, ये सब इस बात को समझते हैं कि नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने असली खेल को शुरू करेगी। कुछ ऐसे ही संकेत हेमंत सोरेन झारखंड में भी दे रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? दरअसल महाराष्ट्र में नतीजों से पहले बाला साहब थोराट, जयंत पाटिल और संजय राउत, इन तीनों ने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी ऑनलाइन जुड़े। इस मीटिंग में यह मंथन हुआ कि जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है। तो चर्चा ऐसी है कि महाविकास अघाड़ी ने यह तय किया है कि नतीजों के बाद अपने विधायकों को महाराष्ट्र में नहीं रहने देना है, उनके लिए दूसरे राज्य में व्यवस्था करनी है ताकि वो वहां रहें और बीजेपी जिस कला में माहिर है, ऑपरेशन लोटस में माहिर है, उसके वो मंसूबे कामयाब ना होने दिए जाएं। अब दोस्तों, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। परिणाम आने की बात की स्थिति, दूसरे दलों को अपने साथ लेने पर क्या क्या किया जा सकता है, और नतीजों के बाद अगर बहुमत का आंकड़ा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आता है या फिर बहुमत के करीब भी यह गठबंधन पहुंचता है, तो उस स्थिति को संभालना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र में 25 नवंबर को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और 25 नवंबर की सुबह 10 बजे से पहले पहले नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। 23 नवंबर को नतीजे और 25 नवंबर को यह हो जाना है, क्योंकि बीच में 24 नवंबर को रविवार भी पड़ रहा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने भी अपने कांग्रेस के तमाम नेताओं से जो महाराष्ट्र में है उनसे बातचीत की है और ये स्पष्ट कर दिया है कि नतीजों के बाद किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। यानी बीजेपी जो कोशिश करती है विधायकों को अपने पाले में लाने की, पार्टियों को तोड़ने की, उस स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली जाए। अब दोस्तों, ये तैयारी महाविकास अघाड़ी को कितना मजबूत करेगी, और 23 नवंबर के बाद अगर ऐसी स्थिति बनी कि सरकार बनाने की स्थिति में महाविकास अघाड़ी होता है, उसके पास वो नंबर्स होते हैं, तो फिर विधायकों को महाराष्ट्र में कहीं भी, मुंबई या नागपुर या पुणे, कहीं भी नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि उनके लिए फ्लाइट्स बुक करके फौरन उनको महाराष्ट्र से बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि अक्सर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने यह देखा है कि बीजेपी ने कई मौकों पर ऐसी कोशिश की है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, देश का कोई भी राज्य हो, ऐसी कोशिशें लगातार हुई हैं और अब इन्हीं सबसे निपटने की फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए यह अहम मीटिंग की गई और मीटिंग में नतीजों से पहले तमाम तैयारियों पर मंथन हुआ। काउंटिंग के दरमियान कितना अलर्ट रहना है, काउंटिंग एजेंट्स को क्या क्या करना है, इन तमाम बातों पर भी चर्चा हुई। फिलहाल नतीजे आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी ने कील काटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।